बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सपाइयों के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं मंदिर को बंद कर मस्जिद बनाई गई, कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो कहीं कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बता दी जा रही है। लेकिन सीएम योगी इन सब की जांच में लगे हुए हैं। मंदिरों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। यानी यूपी में पूजा स्थलों को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। काला सच सामने आ रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो लगातार याचिकाओं पर याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कभी ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं तो कभी कोई। यूपी में कोई योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाता है तो कोई डर के मारे बोलता तक नहीं है। वजह ये कि कहीं बाबा उनकी कुंडली न खोल दें। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों क्या हुआ ये सबने देखा। ज्ञानवापी मस्जिद की जांच कराई गई तो वहां मंदिर मिला। संभल में शाही जामा मस्जिद की जांच में हरिहर मंदिर निकला। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ सबकी काली कुंडली निकालने में लगे हैं। शायद यही वजह है कि सपा के मुस्लिम सांसद योगी आदित्यनाथ से डर के मारे अब अपनी जुबान न उठा करके बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागते हैं। जी हाँ, बीते दिनों कैराना से सपा की सांसद इकरा हसन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने 14 फरवरी को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ के सामने यह मामला रखा। कोर्ट ने उनकी याचिका को अन्य प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में संबंधित लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर हफ्ते नई याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जिससे मामला जटिल होता जा रहा है। सांसद इकरा हसन की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। याचिका में इकरा हसन ने चिंता जताते हुए कहा कि मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी ठोस जांच और कानूनी आधार के सर्वेक्षण के आदेश जारी करना सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देता है। इससे संवैधानिक मूल्यों जैसे सौहार्द और सहिष्णुता पर खतरा पैदा होता है। इकरा हसन ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि राम मंदिर मामले में स्थापित गैर प्रतिगमन के सिद्धांत के अनुसार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों को नजरअंदाज करना अनुचित होगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958 के तहत किसी भी पूजा स्थल को प्राचीन स्मारक की परिभाषा में शामिल करना अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इकरा ने संभल में हुई हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि ये घटना ट्रायल कोर्ट की ओर से 16वीं सदी की एक मस्जिद का सर्वेक्षण आदेश देने के बाद हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रायल कोर्ट के कानूनी पहलुओं की ठीक से जांच किए बिना एक तरफा अंतरिम आदेश जारी किए। गौरतलब है कि 12 दिसंबर 2024 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने धार्मिक स्थलों के खिलाफ नए मुकदमों और सर्वेक्षण आदेशों पर रोक लगा दी थी। यह आदेश ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह और संभल जामा मस्जिद जैसे मामलों पर भी लागू किया गया था। यानी माजरा सारा वर्शिप एक्ट का है। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर वर्शिप एक्ट क्या है और कब आया। भारत विविधताओं का देश है और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद और उस पर बहस अंतहीन है। सांप्रदायिक कलह न हो इसलिए वर्शिप एक्ट बना था। 1991 में लागू किया गया था। यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहलाता है। 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म की पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1991 में लाई थी। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। इसमें 5 धाराएं हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 2 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 में किसी धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर कोर्ट में केस लंबित है तो उसे रोक दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 3 के मुताबिक किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 4A के मुताबिक विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों का चरित्र बरकरार रखा जाएगा। वहीं 4(2) कहती है इस तरह के विवादों से जुड़े केसों को खत्म करने की बात है। यह अधिनियम पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय आया था। तब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बिहार में उनकी गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कारसेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया था। इसी दौरान संसद में विधेयक को पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री एसपी ने कहा था, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में
समय समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को लागू करना आवश्यक है। लेकिन तब के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। सपा सांसद इकरा हसन ने सरकार पर निशाना साधा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को याचिका दायर कर फिर से लागू करने की मांग की और कहा कि बिना किसी ठोस सबूत और कानूनी आधार के सर्वेक्षण के आदेश जारी करना सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देता है। जब से ये मामला सामने आया है तब से लोग इकरा हसन से सवाल कर रहे हैं और गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के बबलू नाम के एक यूजर ने लिखा, जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था तब आप कहाँ थी। यूजर राहुल तिवारी लिखते हैं कि सबसे पहले तो ये एक्ट खत्म करो जो पूरी तरह फर्जी और आधारहीन है।